हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो, पहला क्वेश्चन है बेटा, एसटीपी पर 1.12 लीटर O3 के मोल तथा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज तो इसमें अपन मोल कैलकुलेट करेंगे और हमको क्या दे रखा है? वॉल्यूम। तो मोल का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। चलो फॉर्मूला बताओ मोल का वॉल्यूम वाला। याद है कल अपन ने करा था? बोलो। मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4। ठीक। वॉल्यूम कितना दिया? 1.12। नीचे 22.4। ठीक है। चलो, पॉइंट के बाद देखो ऊपर कितने अंक है? एक दो। तो ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएगी? नीचे दो जीरो आएगी। ठीक है। इसी प्रकार नीचे देखो, नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो जाएगी। इस तरह से अब नीचे की एक जीरो से ऊपर की एक जीरो कट जाएगी। ठीक है। तो क्या बचेगा? 112 10 इंटू 224। अच्छा, आपको याद है बेटा ये 112 से 1/2 बार जाता है, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 2। ठीक है। अब ये हो जाएगा 20। 20 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं जाने एक जीरो, लगे 10 उतारी जीरो, 10 हो गया, अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, 100 हो गया, 20 पंजे 100। मतलब मोल कितना आया? 0.05। ये हमारा मोल आ गया बेटा। कितना आ गया? 0.05। ठीक है। ये हमने मोल कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है? मास। चलो मास कैलकुलेट करते हैं। अब मोल आ गया है ना। अब मोल का मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। हमने मोल कितना निकाला? 0.05। तो यहाँ पे रखेंगे 0.05। वेट हमको निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट तो देखो, ये O3 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो तीन ऑक्सीजन का 16 16 16 32 16 48 48। ठीक है। अब हमको वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 48 इक्वल टू 5 का पहाड़ा पढ़ लो। देखो 5 40, 40 की जीरो, हाथ का आया 4, 5 चुक 20, 20 और 4 24। पॉइंट के बाद कितने अंक है? दो, तो पीछे से एक दो, ये। तो ये आया बेटा 2.4 ग्राम। कितना आया? 2.4 ग्राम। तो ये हमारा क्या आ गया? मास। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़े। चलो, अगला सवाल है, एसटीपी पर O3 के 0.2 मोल का आयतन तथा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चलो सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, मोल दे रखा है और आयतन पूछ रहा है, तो मोल का वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें आयतन आता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4। ये लीटर में आएगा। मोल कितना दे रखा? 0.2। वॉल्यूम ऐसा का ऐसे ही, और नीचे 22.4। वॉल्यूम निकालना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 22.4। ऐसा करो, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, दो चुक
8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो पीछे से 2 अंक गिनो, 1 2, ये आ गया। कितना आया? 4.48, और चूंकि ये 22.4 लीटर में होता है तो ये आंसर आपका लीटर में आया। तो वॉल्यूम आ गया हमारा 4.48 लीटर। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है? मास। तो देखो मास में तो ये मोल वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है? मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है? 0.2, ये तो यहाँ पे 0.2 इक्वल टू वेट, वो हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट तो ओजोन है, ये एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का 48, ये 48। यहाँ से वेट निकालना तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 0.2 करो, तो 2 8 16 की 6, हाथ का या 1, 2 चूक 8 और 1 9, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये ग्राम में आएगा। कितना आया? 9.6 ग्राम। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अगला, गैसीय अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए यदि 20 ml N2 H2 से पूर्ण रूप से क्रिया करती है तो प्राप्त NH3 का आयतन क्या होगा? ठीक है, करें सॉल्व। चलो पहले तो बेटा ये जो अमोनिया निर्माण की प्रोसेस है ये हेबर विधि है। कौन सी विधि है? अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। तो पहले तो हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, अच्छा तुमको वो गैसीय आयतन वाला नियम याद है जो गैल-लुसाक ने दिया था, गैसीय आयतन वाला? ठीक है, याद करो। यहाँ पे ये पूरा 1 है तो मैं इसको 1 मोल मान लेता हूँ। ये कितना है? 3, तो इसको 3 मोल मान लेते हैं। ये कितना है? 2, तो इसको 2 मोल मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 वॉल्यूम। 3 मोल को क्या लिख सकते हैं? 3 वॉल्यूम। और 2 मोल को क्या लिख सकते हैं? 2 वॉल्यूम। बोलो, इतना समझ में आया? इसको ये 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, तो 1 मोल मतलब 1 वॉल्यूम, 3 मोल मतलब 3 वॉल्यूम और 2 मोल मतलब 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन से क्रिया करता है और क्रिया करके अमोनिया के कितने वॉल्यूम देता है? 2। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में ये बोला गया है कि नाइट्रोजन का 20 ml है। नाइट्रोजन का कितना ml है? 20 ml। तो यदि मैं यहाँ पे 20 ml ले लूँ, क्या ले लूँ? 20 ml, तो ये कितना होगा? देखो सुनो बात को, जब ये 1 था तो ये कितना हो गया? जब ये 1 वॉल्यूम था तो ये उसका डबल हुआ। भाई जब आपने ये 1 वॉल्यूम लिया तो ये 2 वॉल्यूम बना, मतलब ये कितना बना? डबल। यानी कि जो भी नाइट्रोजन होगा उसका ये अमोनिया डबल बनेगा। अब मेरे पास नाइट्रोजन का ml कितना है? 20, ये प्रश्न में दिया गया है। प्रश्नानुसार नाइट्रोजन का 20 ml दिया। ठीक है, तो अमोनिया कितना बनना चाहिए? उसका डबल, तो 20 का डबल ये कितना हो जाएगा? 40 ml। बोलो, समझ में आया? अच्छा यहाँ पे देखो, ये 1 है और ये इसका 3 गुना है। ये 1 है और ये इसका कितना गुना है? 3 गुना। मतलब ये 20 है तो ये कितना होना चाहिए? 20 का 3 गुना कर दो, 30 ml। तो उसने क्या पूछा कि प्राप्त अमोनिया का आयतन क्या होगा? तो अमोनिया का आयतन क्या होगा बेटा?
40 ml। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। बोलो समझ में आया? भाई बहुत सीधी सी बात है, इसका एक वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम देता है, मतलब डबल हो गया ना। ये यदि एक है, सिंगल है, तो ये डबल बन रहा है। तो यहाँ पे ये 20 है तो इसका डबल कर दो 40। और इसका एक इसके 3 के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब ये 3 गुना हो रहा है। तो यदि ये 20 होगा तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? ये गलत लिख दिया मैंने, इसका 3 गुना होगा बेटा ये 3 गुना हो जाएगा 60 ml। ठीक है, सॉरी, ये 3 गुना होगा तो 20 का 3 गुना 60 है ना, 20 20 20 40 20 60, और ये बनेगा 40। बोलो इतना समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट है एसटीपी पर एक गैस के 7.5 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है। गैस है, हमको गैस बतानी है, और उसने हमको वेट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। ठीक है, अब मोल ऐसा का ऐसा ही इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया? वॉल्यूम दिया है बेटा 5.6, तो 5.6 और 22.4 ऐसा का ऐसा ही। यहाँ तक क्लियर है? अब आप याद करो, हम लोग ये भी तो लिखते हैं, मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये भी तो लिखते हैं। तो इस मोल की जगह यदि मैं ये वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये जो मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसको यहाँ रख दो मोल की जगह पे, तो ये हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 5.6 अपान 22.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात को सुनो, उसने वेट कितना दिया? 7.5 ग्राम। कितना दिया वेट? 7.5 ग्राम। तो मैं यहाँ पे ये जो वेट है इसकी जगह 7.5 रख लूँ, तो ये हो जाएगा 7.5 मॉलिक्यूलर वेट ऐसा का ऐसे ही इक्वल टू 5.6 बटा 22.4। बोलो इतना समझ में आया? अब देखना, 7.5 अपान मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, ये बेटा 5.6 का ये जो 22.4 है ना, ये 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना। मतलब 5.6 से ये 22.4 कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब मेरे को ये निकालना मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 इंटू 4। चलो 4 5 20 की 0, हाथ का आया 2, 4 7 28, 28 और 2 30। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1। ये पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट के बाद 1 अंक हो गया। मतलब हमारा आंसर आया 30 ग्राम। कितना आया? 30 ग्राम। ठीक है, मतलब इनमें से जो भी गैस होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 30 ग्राम। अब हमको इनके अलग अलग वेट निकालना पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि इनमें से कौन सी गैस है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला है NO। NO में देखते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और ऑक्सीजन का 16। टोटल मिला के कितना हो गया? 30 ग्राम। और हमारा आंसर भी क्या आया? 30 ग्राम। मतलब आंसर क्या है? F और आगरा। बाकी आप सब इनके अलग अलग कैलकुलेट करना, तो 30 नहीं आएगा, या तो 30 से कम आएगा या 30 से ज़्यादा आएगा। कर लोगे? करके बताऊँ एक आधा? चलो ये वाला देखो, जैसे N2O, एक नाइट्रोजन का होता है 14, इसमें कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 14 दूना 28, और ऑक्सीजन का 16। ये हो जाएगा 8 6 14 4, हाथ का 1 2 और 1 3 और 1 4, 44।
इसी प्रकार आप CO और CO2 का निकालना, तो वो 30 नहीं आएगा, या तो 30 से ज़्यादा आएगा या 30 से कम आएगा। बोलो इतना समझ में आया, हाँ कि ना? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या होगी। ठीक है, इसके लिए पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। ये अमोनिया निर्माण की हेबर विधि के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग याद रखना इसको। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि क्या है? ये N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। क्या बोलते हैं? अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन का 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करता है, तो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करेगा, तो अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या होगी। देखो सुनो बात को, हाइड्रोजन का 3 मोल अमोनिया के कितने मोल बना रहा है? 2। हाइड्रोजन के 3 मोल अमोनिया के कितने मोल बना रहा है? 2। तो अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे, उसको आप ऐसे करोगे। सुनो इधर, क्योंकि देखो अमोनिया का 2 मोल, ये अमोनिया का 2 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से बन रहा है? 3 मोल से। तो मैं ऐसा लिखूंगा NH3 के 2 मोल H2 के, या ऐसा लिख सकते हैं NH3 के 2 मोल 3 मोल H2 से बनते हैं। अमोनिया के 2 मोल 3 मोल H2 से बनते हैं। भाई ये 2 मोल बन रहे कितने से? 3 से। इसलिए अमोनिया के 20 मोल बनेंगे। देखो NH3 के 2 मोल 3 मोल H2 से बनते हैं, इसके 2 मोल इसके 3 मोल से बनते हैं, तो अमोनिया के 20 मोल बनेंगे। ऐसा लिखने के बाद हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर नीचे आएगा। ठीक है, तो 20 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 3, और ये जो नंबर है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2। ठीक है, अब देखो 2 से ये 20 कितनी बार जाएगा? 10 बार, और 10 तिया 30, मतलब कितने? 30 मोल। मतलब हाइड्रोजन के 20 सॉरी अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे? 30 मोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। बोलो, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करा मैंने। मेरे को ये पता है कि अमोनिया के 2 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से बनते हैं, तो मैंने ये लिखा है कि अमोनिया के 2 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से बनते हैं।
इसलिए अमोनिया के कितने बन रहे हैं 20, इसलिए अमोनिया के 20 मोल बनेंगे। उसके बाद क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और ये वाला नंबर नीचे आएगा और उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। चलो अगला अगला क्वेश्चन है, जब 22.4 लीटर H2 को 11.2 लीटर Cl2 के साथ सामान्य ताप दाब पर मिश्रित किया जाता है तो HCl के मोल बनेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, है ना, याद रखना। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसका कितना मोल है, एक मोल। ये कितना मोल है, ये भी एक मोल। लेकिन ये कितना है, ये 2 मोल है। बोलो इसमें कोई दिक्कत। रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ क्रिया करता है तो HCl के 2 मोल बनते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखो, अब इसमें H2 कितना दिया है 22.4, तो पहले हम H2 के मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, H2 के मोल। तो ये हो जाएगा मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4, और वॉल्यूम भी कितना दिया है 22.4 ही दिया है, तो 22.4 बटा 22.4 इक्वल टू 1। कितना मोल आया, 1 मोल। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन के मोल निकालते हैं। तो Cl2 के मोल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, Cl2 के मोल, तो N इक्वल टू, मोल को N से डिफाइन करते हैं ना, ये N। अच्छा N इक्वल टू देखो, Cl2 का वॉल्यूम कितना दिया है 11.2, और फॉर्मूले में क्या आता है 22.4, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.5। मतलब प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार ये जो H2 है इसके हमारे पास कितने मोल है, 1 ही मोल है। जबकि क्लोरीन का कितना मोल है 0.5 मोल। यहां तक समझ में आया। सुनो, रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ क्रिया करता है तो 2 HCl बनते हैं, मतलब HCl के 2 मोल बनते हैं। लेकिन प्रश्न में मेरे को 22.4 लीटर H2 और 11.2 लीटर Cl2 दिया। जब मैंने दोनों का मोल बनाया तो H2 1 मोल आया और Cl2 0.5 आया। ठीक है, अब समझो बात को, देखो जब ये 1 लेते हैं तो ये भी 1 होता है, मतलब दोनों बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, प्रश्न के हिसाब से उसने इसका तो 1 मोल मिलाया लेकिन इसका कितना मिलाया 0.5। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका 0.5 इसके केवल 0.5 के साथ ही क्रिया करेगा, इसका 0.5 इसके केवल 0.5 के साथ ही क्रिया करेगा। मतलब इस एक का केवल 0.5 इस Cl2 के साथ क्रिया करेगा, बाकी इसका 0.5 शेष रह जाएगा। ठीक है ना, तो जब इसका 0.5 इसके 0.5 के साथ क्रिया करेगा तो इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 1 मोल। कितना मोल, 1 मोल। अब आप बोलोगे ये कैसे, देखो जब ये 1 था
तो ये कितना बना 2, मतलब डबल। भाई ये 1 था तो ये कितना बना 2, मतलब डबल। यानी कि ये 0.5 है तो इसका डबल कितना होगा 1, यानी कि 1 मोल बनेगा। और ऐसे यदि समझ में नहीं आए तो मैं ऐसे बता देता हूं, देखो सुनो। चूंकि 1 से कितना बन रहा है 2, हम इसी को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग है। समझ में आ रही बात। भाई देखो इसका 0.5 है और इसका 1 है, तो इसका 0.5 है और इसका 1 है, तो इसका 0.5 इसके 0.5 के साथ ही क्रिया करेगा। समझ में आ रही बात। इसके पूरे 1 के साथ क्रिया नहीं होगी, समझ रहे हो। इसका 0.5 इसके केवल 0.5 के साथ ही क्रिया करेगा, बाकी का 0.5 शेष रह जाएगा। तो इसका 0.5 1 देता है। अब ये 1 कैसा है देखो, चूंकि 1 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, तो चूंकि 1 मोल Cl2 2 मोल HCl देता है, इसलिए ये कितना है 0.5 मोल Cl2 देगा। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका इसमें, और ये आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो 2 इंटू 0.5 बाय 1 इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। ये तरीका हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जब 1 था तो ये 2 बना, मतलब डबल, तो 0.5 का डबल क्या होगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि A4 आगरा वाला। बोलो इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हमने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ MCQ डिस्कस करे। अब अगले लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन और एटम का कैलकुलेशन सीखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।